हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर लिया है। इससे पहले मैं नंबर 1, नंबर 2 मतलब क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट कर लिया हूँ। उसमें मैंने आपको नंबर्स के बारे में बेसिक बताया था। ओके, मतलब नंबर के बारे में बेसिक का मतलब नेचुरल नंबर से लेके पूरा मैं आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सब कुछ आपको बताया था। तो आज का वीडियो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से रिलेटेड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर देखते हैं। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या है। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बताया था रेशनल नंबर क्या होता है। इसे हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। ओके, और यहाँ पे p क्या है? इंटीजर्स है। q क्या है? ये भी इंटीजर्स है। इंटीजर्स। ओके, बट यहाँ पे q जीरो नहीं रख सकते। ओके, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, ये सब तो मैं पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं बताऊंगा किसी भी दो संख्या के बीच रेशनल नंबर निकालना। ओके, मतलब मान लेते हैं अगर कोई एक संख्या है, एग्जाम्पल के लिए 2 और मान लेते हैं 5। अगर मान लेते हैं कोई भी दो संख्या दे दिया, उसके बीच में अगर रेशनल नंबर निकालने बोला तो हम कैसे निकालेंगे, वो सभी आज के वीडियो में जानेंगे। तो ये एग्जाम्पल मैं लिया हूँ अपने मन से, 2 और 5। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए के प्लस बी के प्लस 1। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे दो संख्या के बीच में रेशनल नंबर निकालना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए क्या है? ए यहाँ पे 2 है। ओके, बी यहाँ पे 5 है। उसके बाद यहाँ पे के क्या है? के यहाँ पे संख्या को बता रहा है। अगर हमें दो ठो निकालना है, मतलब 2 और 5 के बीच दो रेशनल नंबर निकालना है, तो हम के बराबर 1 और 2 रखेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर 2 और 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है तो हम 1 से लेके 5 तक रखेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम निकालेंगे 1, 2, 3, मतलब हम 2 से 5 तक 3 रेशनल नंबर निकालेंगे। तो चलिए हम a बराबर 2, 5 रख लेते हैं, मतलब a बराबर 2, b बराबर 5 और k बराबर 1 रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा, ये k बराबर 1 रखें हम तो a 2 आ जाएगा। k को हम वैसे ही रख लेते हैं पहले, b 5, k प्लस 1। अब k बराबर 1 रखे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा यहाँ पे, मतलब 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा। प्लस 5 k प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 7/2। तो पहला आ गया हमारा 7/2। अब k बराबर 2 रखेंगे। ओके दोस्तों, तो k बराबर 2 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 और 5, यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, 2 दूनी 4 प्लस 5, यहाँ पे k बराबर 2 रख लिए तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद ये इसको जोड़ेंगे तो 4 प्लस 5 9/3। ओके, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9। तो दूसरा आ गया 3। वैसे ही k बराबर हम रखेंगे 3, तो 3 रखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5, यहाँ पे k क्या रखें? 3, 3 और 1 4, ये आ जाएगा 6 5 11, 11/4। तो तीसरा आ जाएगा हमारा 11/4। तो 2 से 5 के बीच में
मतलब 2 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर हमने निकाला, जो कि आया है 7/2, 3, 11/4। ओके दोस्तों, वैसे ही आप निकाल सकते हैं 2 से लेके 5 तक 10 रेशनल नंबर। ओके, अब मैं आपसे पूछूं 2 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? तो इसका जवाब आप मत दीजिए, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। जब भी बोलते 2 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे 2 और 5 के बीच में अनंत रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं 2 और 5 के बीच में। अब मान लेते हैं 2 और 3 के बीच में पूछ दिया, तो 2 और 3 के बीच में भी हम बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एग्जांपल ले ही लेते हैं 2 और 3 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 5 का हमने रेशनल नंबर निकाला 3, है ना? आप 4 भी निकाल सकते थे। यहाँ पे k बराबर आप 4 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, तो उसके हिसाब से चौथा रेशनल नंबर आ जाएगा, है ना? चौथा रेशनल नंबर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 2 और 3 के बीच में निकालते हैं। तो 2 और 3 के बीच में ये हो जाएगा 2 और 3 के बीच में हम निकालेंगे रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे k बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे a और b रख लेता हूँ। a बराबर आ जाएगा हमारा 2, b आ जाएगा 3। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 2k प्लस 3k प्लस 1। अब हम यहाँ पे k बराबर 1 रखते हैं, तो k बराबर यहाँ पे 1 रखें तो 2 एकम 2, 2 और 3 6, सॉरी 2 और 3 5, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो पहला रेशनल नंबर आ गया हमारा 5/2। वैसे ही k बराबर रखेंगे अब 2, तो 2 बराबर यहाँ पे रखते हैं k, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 3 7, और k प्लस 1 k यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 प्लस 1 3, तो दूसरा रेशनल नंबर आ गया 7/3। ऐसे ही k बराबर 3 रखेंगे, तो 3 बराबर यहाँ पे k रखें, मतलब k बराबर 3 रखे तो ये आ जाएगा 2 तिया 6। ये 6 डायरेक्ट करते हैं ना दोस्तों, 2 तिया 6, 6 और 3 9, और 3 के बराबर 3 रखे तो 3 प्लस 1 4, तो तीसरा रेशनल नंबर आ गया हमारा 9/4। और निकालना है क्या? तो चलिए निकाल लेते हैं। k बराबर 3 तक निकालें, अब k बराबर हम 4 रख लेते हैं, तो k बराबर 4 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 नीचे हो जाएगा k कितना है 4, 4 और 1 5, तो 18/5 ये आ जाएगा हमारा चौथा रेशनल नंबर 18/5। ओके दोस्तों, ये उसके बाद हम k बराबर 4 रखे थे तो 18/5 आया। अब मान लेते हैं k बराबर 5 रखते हैं। ओके दोस्तों, ये दोस्तों थोड़ा सा k बराबर 5 रखेंगे तो आ जाएगा 2 पंचे 10, 10 और 3 13, 13, और यहाँ पे हम k क्या रखे थे 5, 5 और 1 6। ओके दोस्तों, कुछ गलत हुआ है क्या दोस्तों? यहाँ पे 18, 4 दूनी 8, 8 और 3, ये दोस्तों थोड़ा सा ये 18 नहीं होगा, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ कर लिया है। तो k बराबर 4 रखे थे, तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 11, और यहाँ पे 4 रखे थे तो 4 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 5। वैसे ही अब यहाँ पे रखेंगे 5, 5 रखे तो 5 दूनी 10, 10 3 13, तो 13 ये 13 आ गया, और नीचे 5 और 1 6, तो 13/6, तो पांचवा रेशनल नंबर आ गया हमारा 13/6। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2 और 3 के बीच में हमने 5 रेशनल नंबर निकाल लिया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे k बराबर 6 रखते तो रेशनल नंबर आता छठवा। वैसे k बराबर 6, 7 8 9 10 ऐसे रखते जाएंगे, तो वैसे ही रेशनल नंबर आगे बढ़ते जाएगा।
ओके, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू कितना रख सकते हैं? अनंत तक रख सकते हैं। तो वैसे ही अनंत तक रखेंगे तो रेशनल नंबर भी अनंत तक आएगा। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं, है ना? मतलब इससे आप ये जान सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो आप अभी जान चुके हैं 2 और 3 के बीच में अनंत रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे आप देख चुके हैं। ओके, तो अब मैं आपको रेशनल नंबर बताऊंगा, कोई भी फ्रैक्शन के बीच में निकालना। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 3/4 और मान लेते हैं 2/5। इनके बीच में हमें क्या निकालना है? रेशनल नंबर निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले हम ये जो नीचे वाला देख रहे हैं 4 और 5, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 4 और 5 का एलसीएम ये आएगा 20। ओके, तो अब हमें यहाँ पे 3/4 में ऐसा नीचे में क्या गुणा करेंगे जो कि 20 आ जाए? तो हम 5/5 का गुणा करेंगे। ओके, तो नीचे 5 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। वैसे ही ऊपर 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 या 15। ओके दोस्तों, अब हम 2/5 में इसको में भी हम नीचे क्या गुणा करें कि 20 आ जाए? तो हम 4 का गुणा करेंगे। तो 4 का नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। तो ये आ गया 8/20 और 15/20। ओके दोस्तों, तो हमें इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15/20 और 8/20। तो 8/20 को हम पहले लिखेंगे, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच में निकालना है तो इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट छोटे से बड़े जाता है इसलिए मैं इसको पहले लिखता हूँ, है ना? ये 8/20 और उसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में 8/20 और 15/20। तो ये आ जाएगा 8/20 मान लेते हैं, इसके बीच में ऐसा लिखते जाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ जगह आगे नहीं है तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15/20। ओके दोस्तों, मतलब इनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो 8 यहाँ पे आ चुका है। अब स्टार्ट करूँ यहाँ से, मैं इसको लिख लेता हूँ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ दूसरे वाले कलर से। ओके, तो 8/20, तो 8 से हम स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ना। तो 8/20 हो जाएगा, उसके बाद आएगा 9/20, उसके बाद आएगा 10/20, है ना? उसके बाद आएगा 11/20, उसके बाद आएगा 13/20, उसके बाद आएगा 14/20, उसके बाद आएगा 15/20। ये आ गया 15/20। तो 8/20 और 15/20 के बीच में रेशनल नंबर हमने निकाल लिया, जो कि आया 9/20, 10/20, 11/20, 13/20, 14/20। तो इनके बीच में 5 रेशनल नंबर हम निकाल चुके हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने जो एक नॉर्मल नंबर रहता है 2 और 4, है ना, 1 या 2, उनके बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं, है ना? एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया था लिख के, उसका यूज करके हम किसी भी दो संख्या के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ओके, उसी तरीके से मान लीजिए कोई ऐसा नंबर दे दिया फ्रैक्शन में, है ना? ये फ्रैक्शन देख सकते हैं आप 3/4, 2/5, इस तरीके से कोई नंबर दे दिया, तो इनके बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो आप इस मेथड का यूज करेंगे। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप नीचे जो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर, इसका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया कितना? 20। 20 आ गया तो हमें नीचे वाले को, मतलब डिनोमिनेटर को हमें 20 लाना है। तो 20 कैसे लाएंगे? मतलब इसका क्या गुणा करेंगे कि नीचे 20 आ जाए? तो हम 5 का गुणा करेंगे, है ना? ये 3/4 में इसका गुणा करें कि नीचे 20 आ जाए, तो 5 का गुणा करेंगे। तो नीचे 5 का गुणा किए तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे, तो ये आ गया 15/20। वैसे ही यहाँ पे 2/5 में क्या का गुणा करेंगे कि नीचे 20 आ जाए? तो 4/4 का गुणा करेंगे, तो ये आ गया 4×5 = 20, 2 चौक 8, तो 8/20। ओके, अब आ गया ये बदल गया
15/20 में ये बदल गया 8/20 में। अब हम इनके बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे इस तरीके से। तो 8/20 ये जो छोटा है इसको हम पहले लिख लिए, क्योंकि 8 और 15 में छोटा क्या है, 8 ही छोटा है, तो 8 को पहले लिख लिए। मतलब 8 के बाद 15 आता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए, ऐसे लिख लिए। अब उसके बाद ये जो 8 है इससे आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। मतलब 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9/20। उसके बाद 9 के बाद 10 आएगा, 10/20। 10 के बाद 11/20। 11 के बाद यहाँ पे 12 आएगा दोस्तों। 11 के बाद ये मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12/20। ओके, 12 के बाद 13/20। 13 के बाद 14/20। 14 के बाद 15/20। तो इस तरीके से हमने 3/4 और 2/5 के बीच में रेशनल नंबर हमने निकाला। कितना आया है रेशनल नंबर इनके बीच में, 1 2 3 4 5 6, 6 रेशनल नंबर हमने निकाला है 8/20 और 15/20 के बीच में। तो फ्रैक्शन का रेशनल नंबर हम इस तरीके से निकालेंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, दो नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं। ओके दोस्तों, अब मैं आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वह नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर का उल्टा होता है। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते थे, बट इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। p यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है। q यहाँ पे क्या है, ये भी इंटीजर्स है। ओके दोस्तों, और q यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, अब मान लेते हैं कोई भी दो संख्या के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं वो नंबर है, तो मान लेते हैं 2 और 3 के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है। ओके दोस्तों, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैं दूसरे मार्कर से लिख लेता हूँ। तो जब भी हमें दो संख्या के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्गमूल और दो संख्या का गुणा कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हमें दो संख्या के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए क्या है, यहाँ पे 2 है, बी क्या है, यहाँ पे 3 है, मतलब जिसके बीच में हमें निकालना है वही यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में निकालना है, तो 2 और 3 के बीच में कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है √a इंटू बी। ओके दोस्तों, तो इसके बीच में ये इरेशनल नंबर, इनके बीच में इरेशनल नंबर आ जाएगा हमारा √a कितना है, 2 गुणा b कितना है, 3। तो ये आ गया इरेशनल नंबर 2 इंटू 3 6। तो 2 और 3 के बीच में कौन सा इरेशनल नंबर है, √6। वैसे ही मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 3 और 5 के बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है, तो हम इसका यूज करेंगे √a इंटू बी। ये हो जाएगा, a कितना है, 3 है, b कितना है, 5 है, तो ये आ जाएगा √15। तो 3 और 5 के बीच में √15 इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताया कि किसी भी दो संख्या के बीच में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। आगे मैं इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जो भी हमने पढ़ा, क्या आपको ये समझ आया? तो आप जरूर मुझे बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।